आखिर क्यों एक छोटे से मुद्दे को इतनी हवा पानी दे करके इतना बड़ा बनाया गया और इस मुद्दे के पीछे कौन कौन सी बड़ी खबरों को दबाया गया, इस वीडियो में एक एक करके हम इस बारे में बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है। क्या है मुद्दा? कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जिनका शायद 3-4 दिन पहले तक अधिकतर लोग नाम भी नहीं जानते हों। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के ऊपर एक कमेंट कर दिया कि रोहित शर्मा अनफिट है, और इस बात को मीडिया ने इतना बवाल बना दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया कि ऐसा लग रहा था कि मानो देश में खाली यही मुद्दा बचा हुआ है। मेरी पार्टी को इसके अंदर मत लेके आओ ना, मेरी पार्टी का नाम मत लेके आओ, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। ये हैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर शमा मोहम्मद, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की फिटनेस पर कमेंट करके ऐसा बवाल मोल ले लिया कि मीडिया ने इनका घर से बाहर निकलना दुश्वार कर दिया। ये जहां जहां जाए मीडिया के लोग इनके आगे पीछे दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा है आप उनकी खिल्ली उड़ा रही हैं कि How could you call somebody unimpressive when somebody is playing so well? मैम, अगर इस पे आप क्लैरिफाई करना चाहें कि आप क्या कहना चाहती थी? मुझे मेरे घर से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि किसी का फिटनेस के बारे में, वो मैं फिट हूँ, मैं बस उसके फिटनेस के बारे में बोला। इतनी बड़ी बात आप लोग But you don't think he's a legend cricketer calling him? जिस तरह से मीडिया इनके आगे पीछे घूमकर इनके मुंह में माइक घुसा घुसा कर सवाल पूछ रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया, कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया, जबकि इन्होंने एक सिंपल फिटनेस कमेंट किया था, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले किसी ने खिलाड़ियों पर कोई कमेंट नहीं किया। कंगना रनावत ने तो रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता तक कह दिया था। उस वक्त इस मीडिया का सेंटिमेंट इतना हर्ट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कंगना रनावत बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, इसलिए मीडिया की हिम्मत नहीं हुई उनके मुंह में माइक घुसा कर सवाल पूछने की। लेकिन डॉक्टर शमा मोहम्मद तो इजी टारगेट है। एक तो वो महिला है, ऊपर से मुसलमान, और वो ऐसी पार्टी की प्रवक्ता है जिसका रवैया एकदम ही ढुलमुल है। डॉक्टर शमा मोहम्मद के इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले उनकी पार्टी ने उनसे किनारा किया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि रोहित शर्मा एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पूरे देश में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। उनके बारे में अगर कोई इस तरह का कमेंट आएगा तो कांग्रेस पार्टी को बिना वजह का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ जाएगा, और बिना बात की अपनी उंगलियां कौन जलाना चाहता है, इसलिए कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया। भले ये प्रवक्ता की इस बलि चढ़ जाए, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। रोहित शर्मा पे जिस तरह से आपने डेरोगेटरी उनके मोटापे का मजाक उड़ा रही हो और एक अभद्र टिप्पणी, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा क्या है कि ये पहले तो मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। और दूसरी बात है, सेहत के बारे में बोला है। मैं फिट हूँ तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है, उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। इस तरह की सड़क छाप पत्रकारिता में अगर पाकिस्तान ना आए, हिंदू मुसलमान ना हो, तब तो फिर मजा क्या। तो रिपोर्टर महोदया ने वहाँ पाकिस्तान भी घुसेड़ दिया। नहीं, वीएचपी कह रही है कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। आई एम नॉट टॉकिंग टू द मीडिया। अब डॉक्टर शमा मोहम्मद के जिस ट्वीट के कारण ये सारा विवाद पैदा हुआ था, उस ट्वीट को भी इन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी इन रिपोर्टर महोदया को शमा मोहम्मद से माफी चाहिए। डू यू अपोलोजाइज फॉर इट? आपने ट्वीट डिलीट किया पर आपने अपोलॉजी इशू नहीं की है, शमा जी। अब रिपोर्टर को ऐसा लगा कि वो इस इंटरव्यू को जितना सनसनीखेज बनाना चाहती थी, उतना सनसनीखेज इंटरव्यू बन नहीं रहा, तो उन्होंने इसमें राहुल गांधी को भी घुसेड़ दिया। और बात राहुल गांधी पर आ गई कि राहुल गांधी 90 मैचेस हार चुके हैं, उस पे शमा मोहम्मद का कुछ कहना नहीं। बात राहुल गांधी पे शमा जी आ गई। सॉरी, आई कैन नॉट, प्लीज। अब दोस्तों देखिए, ये है हमारे देश का मीडिया, जो एक महिला पर इतनी ताकत से टूट पड़ता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस महिला ने एक खिलाड़ी की फिटनेस पर कोई कमेंट कर दिया। लेकिन इसी मीडिया को जब साफ सुन जाता है, जब सरकार की किसी आलोचना पर बात होती है, तब इस मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो नेताओं के मुंह पर इस तरह से माइक लगाकर सवाल पूछे। तब तो ये मीडिया अपने बिल में घुस जाता है। It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. अब रोहित शर्मा मोटे हैं या पतले हैं, इस बात से देश की जनता की जो दैनिक समस्याएं हैं, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मीडिया ऐसे मुद्दों पर हाथ धो करके पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का स्टॉक मार्केट दिन पे दिन नए गोते लगा रहा है। लेकिन इस मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जाके वित्त मंत्री के मुंह में इस तरीके से माइक लगाकर सवाल पूछे कि 6 महीने से मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है और उनके पास क्या प्लान है इस मार्केट को उबारने का। है इन मीडिया वालों में इतनी हिम्मत? ये वहाँ घुस भी नहीं पाएंगे। कोई कह रहा है कि इन्वेस्टर्स का 10 लाख करोड़ डूब गया, कोई कह रहा है 50 लाख करोड़ डूब गया, कोई कह रहा है 100 लाख करोड़ डूब गया। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच निवेशकों को 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और यह पैसा
पाकिस्तान जैसे 3 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। जिसके जो मुंह में आ रहा है वो अमाउंट बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री आकर के ये भी नहीं कह सकती कि इतना पैसा शेयर मार्केट में लोगों का डूब गया। और इस मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वित्त मंत्री से ये सवाल कर सके। लेकिन रोहित शर्मा को मोटा कैसे बोल दिया, वो बात इस मीडिया से हजम नहीं हो रही है। उसके लिए पूरा मीडिया बिलबिला उठा है। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे, जिन पर एक हत्या का आरोप लगा, उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। नौबत यहाँ तक आ गई कि मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है। अब इस मीडिया के पास ना तो इतना समय है और ना इतनी हिम्मत है कि उस मंत्री जी के पास जाए और उसके मुंह में इस तरह से माइक लगाकर पूछे कि मंत्री जी, जो अफवाहें आपके बारे में चल रही हैं या जो आरोप आप पर लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। वो हिम्मत नहीं है इस मीडिया के पास। लेकिन वहीं एक महिला ने रोहित शर्मा को मोटा बोल दिया, उसके लिए उस महिला का घर से निकलना बाहर दूबर कर देंगे। जब से अमेरिका में ट्रम्प की सरकार बनी है, तब से इंडिया के लिए आए दिन नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। पहले ट्रम्प ने इलीगल इमिग्रेंट्स को बेड़ियों में जकड़कर इंडिया वापस भेजा और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसे अमेरिका का रूटीन व्यवहार बताया। बोले उनके यहाँ यही सिस्टम है, वही तरीके से भेजते हैं। वो अलग बात है कि और किसी देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रम्प ने इस तरीके से नहीं भेजा। लेकिन हमारे मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एस जयशंकर से ये सवाल कर ले कि ये जो आप कह रहे हैं ये दूसरे देशों के साथ तो व्यवहार नहीं हुआ है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ये हिम्मत नहीं हुई मीडिया की। लेकिन वहीं एक महिला ने रोहित शर्मा को मोटा कह दिया, उसकी फिटनेस पर कोई सवाल कर दिया, तो इस मीडिया के तन बदन में आग लग गई। ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बने हैं वो भारत के बारे में उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि उन्होंने भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए 21 मिलियन भेजा। बीजेपी से मुद्दा बनाती है और कहती है कि कांग्रेस को भेजा गया था मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। अगले दिन ही ट्रम्प दोबारा एक स्टेटमेंट देते हैं और साफ साफ कहते हैं कि ये 21 मिलियन डॉलर मैंने मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को दिया। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. इससे बीजेपी का पूरा गेम उल्टा पड़ गया। लेकिन इस मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर सरकार के किसी कर्मचारी से, किसी नेता से, किसी ऑफिसर से ये सवाल कर ले कि कल तक तो आप कह रहे थे ये पैसा कांग्रेस के पास गया है, अब पैसा आपके पास आया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। है मीडिया में इतनी हिम्मत जो सरकार से सवाल कर ले। लेकिन रोहित शर्मा को मोटा कैसे बोल दिया, उसकी फिटनेस पर सवाल कैसे उठा दिया, इस पर मीडिया ने तांडव मचा दिया। राहुल गांधी ने सेबी की चीफ माधवी बुश पर कई तरह के आरोप लगाए थे। कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अडानी जी को और लगभग क्लीन चिट ही दे दी। हमारे देश का ईमानदार और निष्पक्ष मीडिया उस वक्त भी खामोश था और अभी 2 दिन पहले माधवी बुश का कार्यकाल पूरा हो गया, वो रिटायर हो गई और जैसे ही वो रिटायर हुई उन पर FIR हो गई। लेकिन हमारे देश का मीडिया अभी भी खामोश है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माधवी बुश के पास जाए और उनको इस तरह से घेर करके सवाल करे कि आखिरकार आपने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो आपके ऊपर FIR हो गई। इतनी हिम्मत नहीं है हमारे मीडिया की। लेकिन रोहित शर्मा को मोटा कैसे बोल दिया, उसकी फिटनेस पर सवाल कैसे उठा दिया, और जो डॉक्टर शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया था वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मीडिया को चैन नहीं है। इस पर मीडिया को माफी चाहिए उनसे। इधर ट्रम्प ने हमारे देश पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो कि 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रम्प ने बताया कि वो 1 तारीख से करना चाहते थे, लेकिन लोगों को लगेगा कि वो अप्रैल फूल बना रहे हैं, इसलिए वो 2 तारीख से चालू कर रहे हैं। हालांकि उनको नुकसान तो बहुत होगा इससे। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. ट्रम्प ने जिस देश पर टैरिफ बढ़ाया है उस देश ने ट्रम्प को ट्रम्प की भाषा में जवाब दे दिया। किसी देश ने टैरिफ बढ़ा करके जवाब दे दिया और किसी ने दूसरे तरीके से। चाइना ने तो ये तक कह दिया कि अगर ट्रम्प ट्रेड वॉर करना चाहते हैं तो चाइना भी ट्रेड वॉर करने के लिए रेडी है। चाहे ट्रेड की वॉर हो, चाहे टैरिफ की वॉर हो या और कोई भी वॉर हो, चाइना हर वॉर को लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है, चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मुकेश अंबानी के बनाए हुए चिड़ियाघर में सैर कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मीडिया की है इतनी हिम्मत
जो मोदी जी से सवाल कर ले कि ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं उसके बारे में आप ट्रंप को क्या जवाब दोगे? अरे मोदी जी से तो छोड़ो, क्या उनके नीचे वाले मिनिस्टर से सवाल पूछने की औकात है हमारे मीडिया की? नहीं है। लेकिन वहीं रोहित शर्मा के फिटनेस में किसी ने कहे सवाल उठा दिया, उसको कैसे झुंड बना के घेरा जाए, उसका घर से बाहर निकलना भी दूभर कर दिया जाए, ये हमारी मीडिया को बहुत आता है। लेकिन वहीं अगर सरकार से सवाल करने की बात आ जाए तो इस मीडिया को अपनी नानी याद आ जाती है। अब दोस्तों, मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे, और ये खबर आपको शायद ही कहीं सुनने को भी मिली होगी। रोहन मेहता नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे। उन्होंने अपने 1.5 घंटे के वीडियो में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक रेनू पॉल करके आईएफएस ऑफिसर है जिनकी करप्शन का सारा कुछ न्यूज़पेपर में लिंक हो चुका था, मीडिया में आ चुका था। इनको रिकॉल किया गया है, ऑस्ट्रिया से रिकॉल कराया गया था। 15 लाख पर महीने का इन्होंने घर रेंट कर रखा था और इन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है टू द ट्यून ऑफ करोड़ों का एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन्होंने। इसके बाद भी खुरपेश को मैंने इनको ये बताई थी, इन्होंने एक्चुअली एक दूसरा आर्टिकल निकाला जिसमें इन्होंने बताया कि रेनू पॉल जब वापस आ गई थी तो वापस आने के बाद 1 महीने या 1 साल के अंदर ही इनको प्रमोट किया गया है, और प्रमोट करने के बाद इन्हें एक स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया है जिस डिपार्टमेंट का नाम है नेस्ट, और ये डिपार्टमेंट किसका ब्रेन चाइल्ड है? एस जयशंकर का। तो बेसिकली अब आप ये बात समझिए कि एस जयशंकर, इन्होंने बोला मैडम आप टेंशन ना लो, पब्लिक में भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक सवाल थोड़ी ना करने लग जाएगी, आपके लिए नया सेक्शन मैंने बना दिया है, आप बैठो और आप बैठ करके चुपचाप से आप आराम से काम करो। आपको किसी भी न्यूज़ चैनल में इस वीडियो के बारे में कोई खबर नहीं सुनाई देगी। और इस रोहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री, वो ना तो इंडिया के लिए लॉयल हैं और ना ही मोदी जी के लिए लॉयल हैं। इसका मतलब ये है कि रोहन ने ये कहा है कि एस जयशंकर ना तो इंडिया के प्रति वफादार है और ना ही मोदी जी के लिए वफादार है। That S Jaishankar is corrupt and he is not loyal to India and neither he is loyal to Prime Minister Modi. अब दोस्तों सोच के देखिए कि जो व्यक्ति विदेश मंत्रालय में काम कर चुका हो और वो हमारे विदेश मंत्री के ऊपर में इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा हो, और हमारे देश का मीडिया क्या कर रहा है, उसे इस बात की चिंता है कि रोहित शर्मा को मोटा किसने बोल दिया, रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल किसने उठा दिया। हमारे देश की मीडिया को एस जयशंकर की ईमानदारी या उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। रोहन मेहता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जितने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, इनमें क्या सच्चाई है, इनकी असलियत क्या है, इसकी तो जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन हमारे देश के मीडिया के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इस गंभीर मसले पर अपनी थोड़ी सी रुचि दिखा सके। रोहन मेहता के पूरे वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप में से जो भी कोई चाहे उसको देख सकता है। लेकिन हमारे देश के मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है, ये तो अब तक आप इस वीडियो में देख चुके होंगे। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।